हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि मैं यूँ 6 महीनों के लिए गायब हो गया था आपको बिना कुछ बताए। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी और मैंने तो सोचा था कि मैं वीडियोस भी नहीं बनाने वाला हूँ, बट ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ बिकॉज यू गाइज आर माई फैमिली एंड यू गाइज शुड नो कि जादू 6 महीनों के लिए कहाँ गायब हो गया था। सो कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये नहीं चाहेगा कि वो अपने काम से दूर हो या अपने सोशल मीडिया से दूर हो, बट लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हमको ना चाहते हुए भी हम कुछ कर नहीं सकते। सो बातें बहुत सारी है, स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। वैलेंटाइन डे के शूट के बाद आशू के मैं कुछ काम से बाहर था पूरा दिन, और फिर शाम को मुझे कॉल आया मेरे सिस्टर का और उसने बोला कि जल्द से जल्द घर पे आ। सो मैंने पूछा एक्चुअली कि क्या हुआ है वो तो बता। सो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड टोल्ड मी कि मॉम फेंट हो गई है। सो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया एंड मैं पहले तो बात को समझ ही नहीं पाया, बट देन आई रश्ड बैक टू होम। सो वहाँ जाके मुझे पता चला कि मम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था एंड अचानक से शी फेंटेड एंड उनको हॉस्पिटल लेके गए। सो फिर आई इमीजिएटली रश टू हॉस्पिटल एंड वहाँ पे मैंने देखा कि मम्मी अनकॉन्शियस है एंड अगेन अपने राइट साइड पे लीन होती जा रही है और आंखें नहीं खुली हुई थी, आंखें बंद थी। तो कुछ चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी विच आई वॉज प्रेइंग कि वो चीज़ ना हो, बट वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि इनको जल्द से जल्द इनका ब्रेन का सिटी स्कैन करवा के लेके आओ। सो हमने इमीडिएटली उनको सिटी स्कैन सेंटर में शिफ्ट किया एंड वहाँ पे सिटी स्कैन हुआ तो वहाँ पे हमें बताया गया कि इनके लेफ़्ट साइड के ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है। वहाँ पे इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग। सो आई वॉज होपिंग कि ये चीज़ ना हो, बट it was true and it was devastating. So we again took her back to the local hospital जहाँ पे वो थे एंड वहाँ पे डॉक्टर्स ने कंफर्म किया एंड बोला कि इनको किसी बड़े स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास ऐसे कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, ना ही स्पेशलिस्ट थे वो ट्रीटमेंट के लिए। तो देन हमने लीलावती में बेड बुक किया एंड हमने उनको लीलावती में शिफ्ट किया जो कि 2 घंटे दूर है मेरे घर से। एंड जब हम मम्मी को शिफ्ट कर रहे थे लीलावती, वो 2 घंटे मेरे लाइफ के सबसे वर्स्ट 2 घंटे बोलूँगा बिकॉज उस टाइम एम्बुलेंस में हमारे साथ ना ही कोई स्पेशलिस्ट था, ना ही कोई बड़े डॉक्टर्स थे एंड मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था एक्चुअली हो क्या रहा है। मुझे तो बहुत टाइम लग रहा था कि मैं ड्रीम में हूँ, ये सब रियलिटी नहीं है। तो हम लोग मम्मी को शिफ्ट कर रहे थे एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली हो क्या रहा है। सो आफ्टर 2 आवर्स जब हम लोग लीलावती पहुँचे, वहाँ पे फिर भी मेरे जान में जान आई बिकॉज वी नो कि वहाँ पे तो अच्छे खासे बड़े डॉक्टर्स होंगे विच कैन टेक केयर ऑफ दिस थिंग। सो हमने इमीडिएटली मम्मी को शिफ्ट किया, कैजुअलिटी वार्ड में शिफ्ट किया एंड कैजुअलिटी वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया। आईसीयू में मम्मी वर इन गुड हैंड्स एंड मम्मी के 2 सिटी स्कैन हुए जिससे कंफर्म हुआ कि हाँ लेफ़्ट साइड पे ब्लीडिंग हुई है, 7 mm की ब्लीडिंग हुई है एंड ब्रेन अपने सेंटर एक्सिस से राइट साइड 4 mm शिफ्ट हो गया है बिकॉज ऑफ द क्लॉट फ्रॉम द ब्लीडिंग, बिकॉज ऑफ द ब्रेन हैमरेज विच वॉज वेरी डेंजरस। सो फिर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हुई एंड डॉक्टर्स ने ये चीज़ स्ट्रेट अप फ्रंट बोल दिया कि 50-50% चांसेस है, let it be operational, let it be non-operational with medicines, let it be life death, anything, everything is 50-50%. We can't say anything unless and until ये bleeding रुके एंड एक ही ब्लीडिंग हो। अगर सेकेंड ब्लीडिंग हुई 72 आवर्स के अंदर अंदर, सो उसके बाद दे कांट से एनीथिंग, द केस विल गो हेवाया, उनको कुछ नहीं मालूम उसके बाद क्या होगा। सो दीज 72 आवर्स वर वेरी क्रूशल, इसलिए हम और कुछ भी नहीं कर सकते थे। वी जस्ट हैड टू वेट देयर फॉर 72 आवर्स। और वो 72 आवर्स मैं आईसीयू के बाहर बैठा था कंटिन्यूस
उस बेंच से हिला भी नहीं, ना खाया पिया, कुछ भी नहीं, वहीं पे बैठा था, वेट कर रहा था कि खुशखबरी बाहर आएगी एंड डॉक्टर्स बोलेंगे एवरीथिंग इज़ फाइन। बट 72 आवर्स तक हमको सिर्फ वेट ही करना था एंड बीच बीच में बार बार अंदर बुला रहे थे फॉर टेकिंग मैनी परमिशंस, लाइक राइट साइड आर्टरी से ब्लड प्रेशर की मशीन्स की लाइंस लेनी है, सेंट्रल लाइन लेनी है फॉर मेडिसिन, बिकॉज राइट साइड पे इंजेक्शंस नहीं दे सकते थे, बिकॉज इंजेक्शंस दे दे के हाथ पूरा स्वेल हो गया था। और पैरों में डीटीपी पम्प्स बांधने की परमिशंस, बिकॉज पैरों का सर्कुलेशन नहीं रुकना चाहिए, मैनी परमिशंस लाइक दिस। सो इसी दौरान जब मैं आईसीयू में मम्मी को बार बार देखने जाता था, सो मैं देखता था कि इतने सारे ट्यूब्स लगे हुए हैं, नाक में से आरटी ट्यूब जा रहा था, मुंह में से वेंटिलेटर था, और हाथ पे इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, गले में इतने सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, पैरों में पंप्स लगे हुए थे। सो फॉर अ गाय अदर देन मी, ही विल लुक एट इट एंड बोलेगा कि आईसीयू में तो ऐसा ही रहता है, everything goes like this. But for me it was very difficult because it was my mom, she was my mom. और अपने किसी पर्सन पे, मेंबर पे देखना, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट। सो अगेन एंड अगेन जब जब मैं अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था, मैं यही प्रे कर रहा था कि अभी मेरे को बुला के बोल देंगे कि मॉम इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ, ऐसे करके। बट वी वेटेड फॉर 72 आवर्स, 3 दिन तक रुके। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने खुशखबरी दी कि एक और ब्लीडिंग नहीं हुई है और ब्लीडिंग भी स्टॉप हो चुकी है, बट क्लॉट बन चुका है दिमाग में एंड वो क्लॉट को जाने में बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ द क्लॉट ऑन द लेफ्ट साइड, बॉडी का राइट साइड पैरालाइज हो चुका है, ना टांग काम कर रही ना हाथ काम कर रहा है, एंड दे वांटेड परमिशन टू यूज़ वेंटिलेटर्स बिकॉज मम्मी अपना सलाइवा अंदर नहीं गल्प कर पा रही थी, तो वो लंग्स में जमा होकर निमोनिया कॉज कर सकता था, इसके लिए दे हैड टू यूज़ वेंटिलेटर्स। सो 2-3 दिन गुजरे, इसमें प्रोग्रेस हुई एंड मम्मी थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसनेस में आना शुरू हुई। तो जैसे ही कॉन्शियसनेस में आई तो उनको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था इन वेंटिलेटर्स के वजह से, बिकॉज वेंटिलेटर में इतना लंबा पाइप होता है जो गले से लेकर सीधा छाती में जाता है और ये बहुत पेन कॉज कर रहा था। सो उन्होंने कहा कि वी हैव टू रिमूव दिस वेंटिलेटर एंड इसका अल्टरनेट है कि हम लोग गले की ट्रेकियोस्टोमी करके वहाँ से पाइप गुजारे। सो दे डिड दैट, मम्मी को ऑपरेशन हुई, ट्रेकियोस्टोमी हुआ एंड इट वाज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज उससे मम्मी की बहुत अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई एंड मम्मी केम इन कॉन्शियसनेस। सो बहुत दिनों बाद ऐसा था कि चलो मम्मी कॉन्शियसनेस में आई है, अभी तो मैं मम्मी से बात करूँगा, I will let her know कि everything is fine now, everything will become fine now. But जैसे ही हम लोग मिले मम्मी से, मम्मी had lost her memory, she wasn't recognizing me, पहचान ही नहीं पा रही थी, which was really bad. I was hoping कि मैं मम्मी को, मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी ऑब्वियसली। कुछ दिन यूँ ही गुजरे एंड कुछ दिनों बाद मम्मी ने पापा को पहचाना, विच वॉज वेरी जॉयफुल मोमेंट फॉर अस बिकॉज तब समझ में आया कि ठीक है मेमोरी तो है एंड आस्ते आस्ते मेमोरी भी वापस आ जाएगी। मेमोरी ऐसे गई नहीं थी, इट वॉज अ टेम्पररी इफेक्ट ऑफ ब्रेन हैमरेज। सो मेमोरी वापस आ गई। बट आफ्टर दिस जब मेमोरी आई, जब कॉन्शियसनेस आया, तब मम्मी को समझ में आया एक्चुअली मम्मी के साथ हुआ क्या है। So the depression kicked in and it was a very tough time for her to realize because जो पर्सन कल तक इतना एकदम नॉर्मल था, फन लविंग था, इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, आज अचानक से हॉस्पिटल के बेड पे एक हाथ काम नहीं कर रहा है, एक पैर काम नहीं कर रहा है। डिप्रेशन इज़ द वर्स्ट पार्ट इन दिस केस बिकॉज डिप्रेशन वैसे ही बहुत गंदी चीज़ होती है एंड इस पार्ट में डिप्रेशन प्रोग्रेस और स्लो कर देती है। एंड स्ट्रोक के केसेस में, हेमरेज के केसेस में स्टार्टिंग के 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं बिकॉज इन 6 मंथ्स में जो प्रोग्रेस होती है वो आगे पूरे लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होती है। सो एट दिस पॉइंट वी हैड टू गिव अ रिगरस फिजियोथेरेपी। सो फाइनली डॉक्टर्स सेड कि शी इज़ स्टेबल नाउ एंड वी कैन शिफ्ट हर बैक टू अ लोकल हॉस्पिटल बिकॉज इस माहौल में से जितना जल्दी निकलेगी उतना उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, उनके प्रोग्रेस के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो हमने वही किया, हमने उनको लोकल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया
हमारे घर के आसपास के, एंड वहाँ पे उनको रिगरस फिज़ियोथेरेपी देना बहुत ज़रूरी था। सो हमने उनको आधे आधे घंटे में फिज़ियोथेरेपी देना शुरू किया, बहुत ज़्यादा, बट हम उनको वो लेवल की फिज़ियोथेरेपी नहीं दे पा रहे थे जो एक्चुअली रिक्वायर्ड था, बिकॉज उनके गले में ट्रेकियोस्टॉमी था, एंड उसके वजह से उस लेवल की फिज़ियोथेरेपी देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट हमसे जितना बन पाया हम दे रहे थे। सो स्टार्टिंग के 3 महीने में मेरा ये डिसाइडेड था कि मेरे को मेरे मॉम का राइट साइड तो एनी हाउ वापस लाना ही है, भले कुछ भी चाहिए रहे उस चीज़ के लिए, भले ही फिर मुझे अपना पूरा लाइफ टाइम क्यों ना देना पड़े। सो आई डेडिकेटेड माई सेल्फ होनली टू दिस पॉइंट के अभी सिर्फ और सिर्फ मम्मी के फिज़ियोथेरेपी ही करवाना है, सिर्फ और सिर्फ मम्मी को प्रोग्रेस की तरफ ही लेके जाना है। इसी के साथ साथ एक और डिफ़िकल्ट पार्ट आ गया कि कोविड वेव 2 आ गया। सो हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट्स आना शुरू हुए, एंड यहाँ पे नॉर्मली लोगों को सांस लेने से कोविड हो रहा था, तो मम्मी के गले में तो ट्रेकियोस्टॉमी थी। ट्रेकियोस्टॉमी का मतलब खुला पाइप होना गले के अंदर जो डायरेक्टली लंग्स तक जाता है। सो इट वॉज वेरी डेंजरस फॉर हर टू बी इन अ हॉस्पिटल इन दिस सिचुएशन। सो वी हैड टू शिफ्ट हर बैक टू होम, एंड यहाँ पे एक पॉइंट अच्छी थी कि यहाँ पे डॉक्टर्स थे, यहाँ पे नर्सेस थी जो केयर कर सकती थी, बट घर पे कोई नहीं था। घर पे आई हैड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बट दिस वॉज नेसेसरी, दिस वॉज सेफ फॉर हर, तो वी डिड दैट। एंड मैं 24/7 मम्मी के पास लगा रहता था, 24/7 मम्मी को फिजियोथेरेपी देता रहता था, बिकॉज ये पॉइंट मैंने अपने दिमाग में डाल दी थी कि मुझे कुछ भी करके मम्मी का राइट साइड वापस एक्टिव करना है, वापस राइट साइड को वापस लाना है। इस टाइम पे मेरा माइंड स्टेट में भी नहीं था कि मैं वीडियोस बनाऊं या कंटेंट बनाऊं या व्लॉगिंग करूं या यहाँ तक कि एक्टिंग भी करूं। मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि मेरे को मेरे मॉम को एकदम जैसे पहले थी वैसा बनाना है। सो आफ्टर दिस ह्यूज अप्स एंड डाउन्स आया मेरा बर्थडे। उस दिन पे मेरे फ्रेंड्स मिलने आए सब लोग मुझसे, एंड वो लोग मेरे लिए केक लेके आए, विच वॉज द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर, बिकॉज उस केक पे आप सब लोगों के कमेंट्स थे कि जादू कहाँ है, जादू क्यों नहीं है, जादू कब वापस आएगा, जादू को क्या हुआ है, जादू को वापस बुलाओ, वापस लेके आओ, वी वांट जादू बैक। किसी भी क्रिएटर के लिए इससे बड़ा और कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता लाइफ में, कि लोग उसके ऑडियंस, उसकी लोग उसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बट एट द सेम पॉइंट जहाँ पे ये इतनी ज़्यादा हैप्पी चीज़ थी, वहीं पे वो बहुत ज़्यादा सैड चीज़ भी थी, बिकॉज मैं चाह के भी कंटेंट नहीं बना पा रहा था, चाह के भी मैं वापस नहीं आ सकता था, बिकॉज आई हैड डेडिकेटेड माई सेल्फ इन समथिंग एल्स। मीनवाइल मम्मी की फिजियोथेरेपी चालू थी, एंड आस्ते आस्ते मम्मी में प्रोग्रेस आ रही है, एंड राइट साइड भी वर्क करना शुरू कर रहा है। सो फिर इसके बाद सब लोगों ने मुझे मोटिवेट करना शुरू किया कि अभी वापस आ जा, अभी कंटेंट बना के वापस वीडियोस में आ जा, वापस एक्टिंग कर। बट मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं था कि मैं काम कैसे करूं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम निकल चुका था, इतनी सारी चीज़ें हुई थी, और इतनी सारी चीज़ों को भूलकर वापस वीडियोस बनाना, कंटेंट बनाना, बिकॉज मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कंटेंट में, ना ही मेरा दिमाग किसी और चीज़ में काम कर रहा था। आई वॉज रियली स्टक इन दैट मोमेंट, जो भी चीज़ें हुई थी। सो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, और इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर समवन जिसके साथ ये सब हुआ है और उसको वापस कैमरा को फेस करना है। बिकॉज आपको लगता होगा जब आप वीडियोस देखते होंगे कि वीडियो बनाना कितनी आसान चीज़ है, कि हाँ जस्ट कैमरा निकाल के बात तो करना है, बट जब आपके लाइफ में इतना कुछ गुजरा हो और आपको फिर से वापस वो पहले वाले स्टेट ऑफ माइंड में जाना होता है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। इतनी आसान चीज़ नहीं है ये कि चुटकी बजाई और ये चीज़ हो गया। सो आई वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ कैमरा, आई वॉज वेरी स्केर्ड टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और बात करना या फिर कुछ भी बनाना। मुझे लगा कि भाई तू ख़त्म, यू आर फिनिश्ड, क्योंकि ना तू बोल पा रहा है, ना तू कैमरा को फेस कर पा रहा है, ना तू सोच पा रहा है, तू कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तू ख़त्म, तू गया। और आज तो दुनिया लिटरली दिनों के अंदर चेंज होती है, और 6 महीने गुजर चुके थे और सारे एसीवी टीम के वीडियोज़ आ रहे थे
यहाँ तक कि यूट्यूब पे दिन में ही इतने सैकड़ों वीडियोज़ आते हैं, तो 6 महीनों में कितने सारे वीडियोज़ आ चुके होंगे, कौन याद रखेगा तेरे को। और यू आर फिनिश्ड, तू खत्म हो चुका है। बट सरप्राइजिंग चीज़ एक ये थी कि एसीबी टीम के वीडियोस आ रहे थे और इतने टाइम बाद भी एसीबी टीम के वीडियोस के नीचे ये बार बार आ रहा था कि जादू कहाँ है, बार बार कमेंट्स आ रहे थे जादू किधर गया, जादू कहाँ है, जादू को वापस लेके आओ, ब्रिंग जादू बैक। एंड नीचे इतना ज़्यादा प्यार था कमेंट्स में मेरे लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि इट वॉज रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी। इसी के साथ साथ इतनी अजीब सी कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी बन रही थी कि जादू का एसीबी टीम के साथ लफड़ा हो गया है, इसलिए जादू अलग हो गया है, जादू विल कम बैक विद अ बिग बैंग, और जादू को कुछ तो हो गया है, जादू को कोविड हो गया है, बीमारी हो गई है, या फिर जादू मर गया है, जादू इज रिप, आप हमको बता नहीं रहे हो। अरे ऐसे कैसे बता नहीं रहे हो यार, मर जाऊंगा कोई बता ही नहीं, अजीब हो क्या, क्या ऐसे कैसे हो सकता है यार। इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी ये मेरे लिए, इतना ज़्यादा खुशी की चीज़ थी, बिकॉज 6 महीने गुजर चुके थे एंड 6 महीने बाद भी आप लोग को मैं याद था। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए ही गायब होते हैं एंड उसके बाद लोग उनको याद तक नहीं करते, या लोगों को याद भी नहीं रहता हाँ ये सेलिब्रिटी है करके। बट आई एम अ नॉर्मल पर्सन जो एक नॉर्मल व्लॉग्स बनाता था आपके लिए, एंड आपको मैं 6 महीने बाद भी इतना ज़्यादा याद हूँ, इतने ज़्यादा आप मेरे को प्यार देते हो, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इतना ज़्यादा इतना मोटिवेट करते हो टू मेक वीडियोस। इट इज़ जस्ट मैजिकल, इट इज़ जस्ट ओवरवेलमिंग, एंड इट इज़ the most precious thing in my life. So you guys are the reason why I am making this video. You guys pushed me, motivated me, and आपने इतना केयर किया मेरे लिए कि मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझ में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं वापस वीडियो बना पाऊँ, व्लॉग कर पाऊँ, और मैं और आगे व्लॉग्स करूँगा। सो नाउ यू कैन सेफली एंड श्योरली से दैट जादू इज़ बैक। Because of you guys I am back. Thank you so much for this. And आपको मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी कैसी है मम्मी तू? ठीक हूँ, एकदम ठीक हूँ, एकदम मस्त है, एकदम मस्त। अभी सारी पब्लिक बोल रही है कि वापस आ जाओ आकाश भाई, व्लॉग बनाओ, सब कुछ बनाओ, तो बनाओ, एकदम बनाओ, पहले जैसे बनाओ। पहले जैसे बनाओ? यस सच्ची मुच्ची? यस। चलो ठीक है, मम्मी बोल रही है तो डन, पहले जैसे व्लॉग डन, आ जाएंगे। आखिर में मैं इस बात पे ये चीज़ ख़त्म करना चाहूँगा कि जिस दिन ये बात हुई मॉम के साथ, उसके 3-4 दिन पहले से मैं मम्मी से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे और मॉम की किसी बात को लेके अनबन हुई थी। और ये चीज़ कॉमन है, मेरे और मॉम के बीच में अनबन होती है, मैं बात नहीं करता हूँ मम्मी से, जैसे कि हम सारे बच्चे अपने मॉम डैड के साथ करते हैं। बट जिस दिन ये बात हुई एंड उस दिन मुझे ये फील हुआ कि मैंने कितना सारा मोमेंट्स खो दिए अपने मॉम के साथ, जिस टाइम मैं प्यार से बैठ सकता था, बात कर सकता था, एंड वो सारे मोमेंट्स मुझे एज अ रिग्रेट उस टाइम पे दिमाग में आ रहे थे। मैं खुद को इतना गिल्टी फील कर रहा था कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं आपको यही चीज़ एक बोलना चाहूँगा कि लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल विथ योर लव्ड वंस, बी ग्रेटफुल यू हैव देम। एंड ये जो हम लोग अपने ईगो में मॉम डैड से लड़ते हैं, उनकी बातें नहीं समझ पाते हैं, बाद में हम लोग रिग्रेट करते हैं, तो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा बी नाइस टू देम एंड बी ग्रेटफुल। बाकी तो आपको पता है, आप है तो हमें तो चल रही है गाड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।